बच्चों, जैसा कि पहले वीडियो में हम मैट्रिसेस का बेसिक सीखे कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसका ऑर्डर क्या होता है और काफ़ी चीज़ पंक्ति स्तंभ क्या है। आज हम सेकेंड वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हिंदी में आव्यूह के प्रकार को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स जो आता है, मैट्रिसेस, अब उसके पार्ट वाइज पार्ट जो मैट्रिक्स से बनते हैं, तो पहला मैट्रिक्स आता है रो मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? पंक्ति आव्यूह नाम से ही क्लियर है। पंक्ति वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक रो हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे हम कोई आव्यूह ए लिए जिसके अंदर एक अवयव 2 रखा। इस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति है। और भी एग्जांपल लेते हैं। b बराबर 2, यहां पर एक डाल लेते हैं फंक्शन sin x। यहां पर भी आप देख रहे हैं बच्चों कि केवल एक पंक्ति है, स्तंभ 2 हो गया। ये आपका C1, ये आपका C2, लेकिन पंक्ति एक ही है। कोटि की बात करें तो पंक्ति 1, स्तंभ 2, इसलिए इसकी कोटि हो गई 1 क्रॉस 2। पहले आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति है और स्तंभ भी एक ही है, इसलिए इसकी कोटि हो गई 1 क्रॉस 1। एक और एग्जांपल सी ले लेते हैं, जिसके अंदर 3, 5, 7। यहां पर हमने 3 अवयव को रखा, 3 एलिमेंट्स को रखा, 3, 5, 7। यहां पर भी पंक्ति 1, लेकिन स्तंभ 1, 2, 3 हो गए, तो इसकी कोटि हो गई 1 क्रॉस 3। इन सारे एग्जाम्पल को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सारे आव्यूह में पंक्ति की संख्या 1 है, केवल बढ़ रहा है तो वो स्तंभ की संख्या। इसका मतलब यह है कि कोई भी आव्यूह का एक जनरल ऑर्डर, एक जनरल कोटि होगी, जिसको हम 1 क्रॉस n से निरूपित करेंगे। यानी कि पंक्ति आव्यूह का कोटि हमेशा 1 क्रॉस n होगा, जहां n वैरी करेगा, बदलेगा। जैसे पहले आव्यूह में आप देख रहे हैं, यहां पर 1 है स्तंभ की संख्या, यहां पर स्तंभ 2 है, यहां पर स्तंभ 3 है, और भी आगे बढ़ सकते हैं 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 5 वगैरह वगैरह। इसके बाद दूसरा आव्यूह, जिसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स, हिंदी में स्तंभ आव्यूह। नाम से ही क्लियर है कि जिस आव्यूह में स्तंभ की संख्या 1 हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स अर्थात हिंदी में स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला इसी एग्जाम्पल को उठाते हैं, a बराबर 2। इसका डिफिनीशन यह है कि जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो। तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को रिपीट करता हूं तो पंक्ति तो 1 है, लेकिन स्तंभ क्या है? 1। पंक्ति से लगी है, हमें बस यही जानना है कि स्तंभ इसमें 1 होना चाहिए, पंक्ति कुछ भी हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, b बराबर, इसके अंदर हमने लिया 2, 7 ले लिया। इसमें आप देखो पंक्ति 2 हो गया, ये आपका R1, ये आपका R2, लेकिन स्तंभ कितने हैं? केवल 1, C1। इसकी कोटि हो गई, पंक्ति 2 है, स्तंभ 1 है, तो पंक्ति आगे लिखा जाता है 2 क्रॉस 1, स्तंभ 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3, 5, 7। इसमें आप देखिए पंक्ति हो गई 3, लेकिन स्तंभ वहीं 1 रहा, C1। इसकी कोटि हो गई 3
क्रॉस 1। इन सारे एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर है कि स्तंभ आव्यूह में, कॉलम मैट्रिक्स में, सारे में स्तंभ की संख्या, कॉलम की संख्या एक 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 बदल रहा है, वो पंक्ति की संख्या। अर्थात इस स्तंभ आव्यूह का, कॉलम मैट्रिक्स का जो कोटि होगा, ऑर्डर होगा, वो हमेशा n क्रॉस 1, स्तंभ हमेशा 1 रहेगा। यहां पर n बदल सकते हैं पंक्ति संख्या 1 2 3 वगैरह। ये बेसिक्स है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में वर्ग आव्यूह कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आगे जितने भी मैट्रिक्स हैं इन्हीं से रिलेटेड है। नाम से ही क्लियर है, वर्ग आव्यूह। वर्ग का डिफिनेशन हम लोग सीखे हैं कि चारों भुजा बराबर। तो इसमें तो भुजा नहीं आएंगी, इसमें तो पंक्ति आता है और स्तंभ आता है। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो, उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। और हम लोग जैसा जानते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर सकते हैं इसको। ये एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल यहां पर भी लेकर देखते हैं। 2 पंक्ति 1 स्तंभ 1 कोटि 1 क्रॉस 1, यानी यहां पर पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या बराबर है। इसका मतलब कि ये आपका वर्ग आव्यूह है। और एग्जाम्पल बी आव्यूह ले लेते हैं दूसरा, जिसके अंदर 2 3 5 7। इसमें आप देखिए कितने पंक्ति है, 1 2, R2 R1। कॉलम कितने, 2, C1 C2। जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ। इसकी कोटि 2 क्रॉस 2। जितने पंक्ति की संख्या उतना ही स्तंभ की संख्या। और एक एग्जांपल लेते हैं 3 ऑर्डर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें आप देख लो सकते हो 3 पंक्ति हो गई, स्तंभ भी 1 2 3। तो वर्ग आव्यूह पहचानने का तरीका यह है कि जिस आव्यूह में पंक्ति स्तंभ बराबर हो जाए उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। और इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स हो A बराबर, जिसके अंदर अवयव होंगे Aij, कोटि m क्रॉस n, ये एक वर्ग आव्यूह होगा जब m बराबर क्या हो जाए, n हो जाए।